तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर से हम लोग देखेंगे 4.2 प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। और आइए देखते हैं 4.2 में जो क्वेश्चन छूटा हुआ है उस क्वेश्चन को आज हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या है हम लोगों के स्क्रीन पर आएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कर रहा है 3 नंबर आपका कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। दो संख्या ऐसा ज्ञात करना है जिसका योगफल 27 हो जाए और गुणनफल क्या हो जाए 182 हो जाए। थोड़ा ध्यान देंगे, मानेंगे। सबसे पहले हम हल कर रहे हैं, पहले मानेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लिए और दोनों संख्याओं का योगफल जो है कितना है, योग जो है 27 है। तो एक संख्या हम मान लिए x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 27 माइनस का क्या x। यहां तक क्लियर होगा। पहली संख्या x तो दूसरी संख्या 27 माइनस x और दोनों का योगफल कर है 27 है, तो 27 योगफल है। और इसको जोड़ दोनों को अगर हम जोड़ेंगे यानी x प्लस 27 माइनस x करेंगे तो ये माइनस से माइनस x कट गया, माइनस प्लस कट गया, बचा कितना 27। तो योगफल तो 27 आ जा रहा है, लेकिन इनका गुणनफल कर रहा है कितना है 182। मतलब इस दोनों संख्या का गुणनफल, यानी लिख सकते हैं यहां पर प्रश्नानुसार दोनों संख्या का गुणनफल अर्थात x इंटू 27 माइनस का क्या x, 27 माइनस का x बराबर है कितना 182। ठीक है, इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 27x और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर बराबर का हो जाएगा कितना 182। थोड़ा ध्यान देंगे, यहां से माइनस को कॉमन लेते हैं और उस साइड भेज देते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस वाला माइनस में हो जाएगा और माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस में, x स्क्वायर हो गया और माइनस का कितना 27x हो गया और इक्वल टू कितना 182। जरा ध्यान देंगे, ये माइनस है इधर जाएगा तो माइनस में वो हो जाएगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 27x और बराबर का माइनस 182। अब ये माइनस 182 है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस में, तो x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का कितना 182 इक्वल टू क्या 0। अब इसका द्विघात समीकरण से हल करना है। जरा तोड़ेंगे, हम आपको बताए थे कि पहले वाले में a से और c से गुणा कराया जाता है, तो इसमें अगर हम गुणा करेंगे एक में 182 में तो 182 होगा। 182 को इस रूप में तोड़ना है आवाज गुणनखंड में कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए 27 आ जाए। पहले तो ये 2 से जाएगा, 2 से तोड़िए 9 1, उसके बाद ये 7 से जाएगा, 7 एकम 7 और 7 का कितना 21। अब देखिए तो इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूना कितना 14 और ये कितना 13। 14 13 को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, लेकिन ये 27 किस में है, माइनस में है, तो माइनस में दोनों को लेना पड़ेगा तब जाकर के योग कितना होगा 27 होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप x स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x और प्लस का कितना 182 बराबर क्या 0। अब यहाँ ध्यान देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इस दोनों में से कॉमन लेंगे क्या x, तो जब x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस कितना 13 बचेगा और माइनस इसमें से अगर हम 14 को कॉमन लेते हैं तो जब माइनस कॉमन ले लिए तब यहाँ पर क्या होगा माइनस। अब देखिए यहाँ 14 कॉमन ले लिए तो बचा क्या x और यहाँ होगा माइनस 14 निकलेगा, या 14 से इसको भाग देंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा 0। ये दोनों क्या हो गया अब बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि हमारा जो समीकरण है वो क्या है, सही है। अब थोड़ा इसको हटाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहीं पर इसका हल कर लेंगे। थोड़ा देखिए तो अब इसको देखिए, इस दोनों में से x माइनस 13 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस जब 13 को हम कॉमन ले लेंगे तो अब बताइए इसमें से x माइनस 13 निकल गया तो बचा क्या x बचा, यहाँ पर बचा अब x और यहाँ माइनस है, इसमें से ये x माइनस 13 कॉमन हो गया तो क्या बचा 14 बचा और इक्वल टू कितना 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इक्वल टू कितना 0। ये माइनस में उधर जाएगा किस में हो जाएगा प्लस में, अर्थात x बराबर 13, ये भी माइनस में उधर जाएगा प्लस में, अर्थात x बराबर कितना
14। आप बताओ संख्या जो हो गया वो कितना हो गया 13 और 14, दो पद आ गए। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल क्या हो 27 हो, ठीक है, और गुणनफल क्या हो आपका 182 हो जाए। तो आप यहां से संख्या निकाल सकते हैं। दो संख्या यहां पर प्राप्त हो गया, अतः संख्या बराबर कितना 13 तथा कितना 14 आपका आंसर हो गया। उम्मीद है सारे बच्चे को समझ में आया होगा। अगर यदि कहीं पर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर ज्यादा परेशानी है तो आप जब ऑफलाइन क्लास आते हैं तो ऑफलाइन क्लास में ही पूछ ले। ये चलते हैं अगले क्लास को देखते हैं। अच्छा थोड़ा हट जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना हो जाए 365 हो जाए। थोड़ा ध्यान देंगे, अब हम हल कर रहे हैं। कह रहे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना पहला संख्या बराबर x, तो दूसरा संख्या। देखिए ये क्वेश्चन में कह रहा है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, ठीक है, क्रमागत का मतलब क्या लगातार। तो यहां पर जो है पहला नंबर x हो गया, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x+1, अर्थात नहीं समझे होंगे तो फिर से ध्यान देंगे। क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से आगे बढ़ते जाते हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहे हैं तो इसमें कितना वृद्धि हो रहा है, एक एक का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है। जब एक एक का वृद्धि हो रहा है, एक आगे हम बढ़ रहे हैं, तो पहला संख्या माने हम लोग x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, ठीक है। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। तो पहला संख्या का वर्ग यानी प्रश्नानुसार यहां पर कर लेते हैं, प्रश्नानुसार वर्गों का योग यानी कि x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर बराबर है कितना 365 का। वर्गों का योग जो है कितना है 365 है। आ जाओ देखो x² प्लस ये a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस 2a इंटू b प्लस b² इक्वल टू कितना 365। थोड़ा ध्यान देंगे, ये x² प्लस 2x और प्लस का 1 इक्वल टू कितना 365। थोड़ा ये एक उधर भेज दीजिए। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एगो x² कितना 2x² प्लस 2x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी हो जाएगा 300 कितना 64, ठीक है। अब इस दोनों में से दो को कॉमन ले लेंगे, जब दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x² और प्लस का क्या x इक्वल टू 300 कितना 64। ये कटेगा कितने बार में 1 8 2 182 बार में, अर्थात x² प्लस x इक्वल टू कितना 182। ये 182 प्लस में है, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, यानी x² प्लस x माइनस का कितना 182 इक्वल टू कितना 0। अब इसे हम क्या करेंगे द्विघात समीकरण में तोड़ देंगे। आइए देखिए इधर द्विघात समीकरण में हम तोड़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो है x² प्लस x माइनस का x² प्लस x माइनस का 182 बराबर 0 है। अब क्या करते हैं कि लास्ट वाले को इसमें से गुणा करते हैं, इसके मल्टीपल से, इसका मल्टीपल क्या है 1 है, तो 1 में कितना से गुणा करेंगे 182 से गुणा करेंगे तो 182 ही होगा। और इसे अब क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे 182 को जब अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो ये 2 से जाएगा, और 2 से जाएगा कितने बार में 91 बार में, फिर 7 से जाएगा कितने बार में 7 एकम 7 और 7 तिरिका 21, यानी 7 दूना कितना 14 और कितना 13 के रूप में टूटेगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमारा क्या है x है, और x किस में है प्लस में है, तो 14 में से अगर 13 को घटा देंगे तो x आ जाएगा, और वो भी किसका प्लस का। इसका मतलब 13 को किस में लेना है माइनस में, और 14 को किस में लेना है प्लस में। अब लिख सकते हैं x² प्लस
14x और माइनस का 13x माइनस का 182 इक्वल टू 0, इसको हटा देते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं x को। जब x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x और प्लस का कितना 14, ठीक है। इसमें से -13 को कॉमन लेते हैं। -13 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लिए तो ये भी प्लस में हो जाएगा और ये भी किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जब 13 कॉमन लिए तो क्या बचा x और ये हो जाएगा अब क्या प्लस। 13 से इसमें भाग लगाएंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर क्या 14 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तो हमारा समीकरण जो है वो क्या है, सही है, या द्विघात समीकरण जो हम लोग निकाले हैं वो सही है। अब इस दोनों में से x प्लस 14 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 14 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा ये x प्लस 14 निकल गया तो क्या बचा x माइनस x प्लस 14 निकल गया, क्या बचा 13 इक्वल टू कितना 0। अब इसे आप दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक लिख सकते हैं x प्लस 14 इक्वल टू 0 और एक लिखेंगे x माइनस 13 इक्वल टू कितना 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये माइनस ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर माइनस का 14, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, x बराबर कितना 13। थोड़ा ध्यान देंगे, यहां पर हमारा आंसर जो होगा x का वैल्यू जो हो जाएगा वो x का वैल्यू दो संख्या बताना है ना, दो क्रमागत संख्या बताना है। थोड़ा ध्यान देंगे तो x का वैल्यू, लेकिन यहाँ कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक लेना, तो क्या बताइए ये माइनस में है तो ये आपका आंसर होगा, नहीं होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। तो ये निगेटिव बोला तो पहले ही आंसर खत्म। हमारा आंसर क्या होगा, ये x का वैल्यू निकल गया कितना, यानी 13। तो लिख सकते हैं पहला संख्या, यहां पर लिख सकते हैं, दो संख्या ज्ञात करना है ना, तो पहला संख्या बताइए क्या हो गया। पहला संख्या को x माने हैं और x का वैल्यू कितना 13। दूसरा संख्या लिख सकते हैं यहां पर, दूसरा संख्या बराबर क्या माने हैं x प्लस 1, यानी कि 13 प्लस 1 इक्वल टू कितना 14। तो एक संख्या हो गया आपका 13 और दूसरा संख्या क्या हो गया 14। ये आपका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हुआ। तो आप इसे देख लेंगे और अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम हट गए, आप देख लीजिए एक बार। और इसके बाद चलते हैं हम लोग क्या अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। तो कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, समकोण त्रिभुज का मतलब क्या, समकोण त्रिभुज का मतलब ये हो गया कि आपका 90 डिग्री का कोण बना है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका समकोण हो गया, मानिए ये ए हो गया और ये क्या हो गया, ये आपका सी हो गया, ये बी और क्या सी। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है, जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई का मतलब ये, आधार का मतलब ये, ठीक है। तो ऊंचाई जो कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण इसको बोलते हैं जो दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर है 13 सेंटीमीटर हो, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब ऊंचाई और आधार जो है हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आप देखो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ऊंचाई जो है ना इसके आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। तो आधार कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। मान लेते हैं हम आधार बराबर, देखिए तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हल माना त्रिभुज का आधार, आधार क्या है BC है, बराबर क्या मान ले x सेंटीमीटर मान ले। ये मान लिए कि क्या है x है, ठीक है। तो ऊंचाई कह रहा है कि आधार से 7 कम होना चाहिए, इसका मतलब कि इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगा, त्रिभुज का ऊंचाई जो हो जाएगा, ऊंचाई जो है AB है वो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दोनों भुजा को बताना है, यानी कि आपको आधार भी बताना है और ऊंचाई भी बताना है कि कितना होगा। तो आप बताओ, ये जब समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, और पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस का क्या, आधार स्क्वायर। यहां पर लिख सकते हैं पाइथागोरस
प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होता है AC का स्क्वायर। अर्थात कह सकते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ये पहले ही हम लोग पढ़ चुके होंगे या आप लोग भी मतलब जान रहे होंगे, इसे नहीं जान रहे होंगे तो जान लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा आप ध्यान दो, यहां पर ध्यान ये देना है कि AB का वैल्यू क्या है। AB का वैल्यू बताओ कितना है, x माइनस 7, तो यहां पर रखेंगे क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस BC जो है कितना है, x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर, और AC जो है कितना है 13 दिया हुआ है तो 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 14x, ठीक है। और प्लस का b स्क्वायर यानी कितना 49, और प्लस का x स्क्वायर बराबर 169। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं। देखिए तो थोड़ा सा ये x स्क्वायर एक है, x स्क्वायर एक यहाँ पर है, तो दोनों x स्क्वायर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का ये हो जाएगा 14x। और थोड़ा ध्यान दीजिए ये 49 जो है प्लस में उधर भेज दीजिए, उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 169 माइनस का 49। ये 2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x, और इक्वल टू जब ये घटेगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा कितना 2 और 1 120। 2 से ये कट जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में, 7 बार में, अर्थात हो गया x स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना 60, ठीक है। अब थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, इधर थोड़ा ध्यान देंगे। अब इसको करते हैं x स्क्वायर माइनस का 7x, और ये जब प्लस में है इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 60 हो जाएगा और इक्वल टू क्या 0। द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया, और जब द्विघात समीकरण हो गया तो अब इसे हम क्या करेंगे, हल करेंगे। बताया था कि इसके जो मल्टीप्लाई में रहता है इसमें से और c में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। जब गुणा करेंगे 1 में 60 से तो 60 ही होगा, और 60 का जब अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 से जाएगा कितना 30, फिर 2 से जाएगा कितना 15, फिर 3 से जाएगा कितना 5। अब नहीं जाएगा, अब इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर माइनस का 7 आ जाए। आइए देखते हैं जोड़ने घटाने पर माइनस 7 आता है या फिर नहीं। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। देखिए 12 में से अगर 5 को हम घटा देंगे ना, तो 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 7 किस में है, माइनस में, तो बड़का को किस में लेंगे, माइनस में, और छोटका को किस में लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब इसको लिखते हैं इसी प्रकार से। देखिए तो इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 5x माइनस का कितना, माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं। द्विघात समीकरण ये तोड़ने का मतलब कि रूल है, इस प्रकार से तोड़ा जाता है। आप लोग भी हल करेंगे तो बहुत ही आसानी से हल होगा। थोड़ा ध्यान देंगे। अब इस दोनों में से कॉमन लेते हैं हम क्या, x को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहां पर बचेगा क्या, x माइनस का और क्या 12, और जब इसमें से प्लस का हम 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और माइनस का क्या 12, क्योंकि 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 12 होगा, और इक्वल टू क्या 0। थोड़ा ध्यान देंगे, काम हो जाएगा। इसमें भी x माइनस 12 और इसमें भी x माइनस क्या हो गया 12 हो गया। जब x माइनस 12 और x माइनस 12 हो गया तो अब बताओ हमें दोनों कॉमन हो जाएगा, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 कॉमन ले लिए। बताओ अब x माइनस 12 निकल गया, क्या बचा x प्लस इसमें से भी निकल गया तो क्या बचा 5 इक्वल टू क्या 0। अब इसे 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक बार x माइनस 12 इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू क्या 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 12, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना -5। तो आप ये सबसे पहले ध्यान देंगे कि ये -5 तो होगा नहीं, माइनस में कभी होगा नहीं, धनात्मक पूर्णांक होगा, धन संख्या होगा, माइनस वाला होगा नहीं। हमारा आंसर क्या होगा 12। तो सबसे पहले पूछा है दोनों भुजा क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर तो ये आपका निकल गया, x का वैल्यू आधार निकल गया कितना 12, यानी आधार निकल गया आपका कितना 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद पूछा है ऊंचाई, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई में x के जगह पर 12 रखिए, 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर, अर्थात ये ऊंचाई जो निकल गया आपका कितना सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर और
ऊंचाई इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं। ऊंचाई, ऊंचाई क्या है? AB है। AB बराबर कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। आंसर। ये आधार हो गया BC, ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर। और ये ऊंचाई हो गया क्या? AB कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। तो हमें उम्मीद है कि आप इसे पूर्णतः रूप से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए होंगे तो इसे फिर से पीछे करके आप क्या करें, देख लें। और चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को भी हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, तो कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक छोटा सा उद्योग है, एक दिन में कुछ बर्तनों का क्या करता है? निर्माण करता है। कितना कर रहा है ये हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक कुटीर उद्योग है जो बर्तन का निर्माण कर रहा है। वो बर्तन कितना एक दिन में निर्मित करता है ये हमें पता नहीं है। और वो एक नग का भी निर्माण कर रहा है। जो नग क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत, यानी एक नग का निर्माण करने में जो लागत आ रहा है, जो पैसा लग रहा है, वो एक दिन के, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी कि उस दिन जितना बर्तन का निर्माण किया गया, उस बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक रुपया लग रहा है। किसमें? एक नग के निर्माण में। थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम मानते हैं यहां पर हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे, नहीं ध्यान देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे। मानते हैं, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, मान लिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितना है? X है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक नग का जो कीमत है ना, एक दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या की 2 गुना से 3 अधिक है। यानी कि एक नग का लागत लिख लेते हैं। एक नग का लागत का मतलब होता है कीमत। एक नग का कितना रुपया कीमत है? तो एक नग का कीमत है एक दिन में निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना, मतलब 2x से भी 3 अधिक, यानी कि प्लस का कितना? 3। यानी कि ये निकल गया एक नग का कीमत कितना? 2x प्लस का कितना? 3। समझ में आया? नहीं समझ में आया फिर से ध्यान देंगे, थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे, समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितना बर्तन का निर्माण नहीं करता है नहीं पता है। मान लिए, माना एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या? x मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है एक नग का निर्माण का लागत, एक नग का जो कीमत है वो उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का 2 गुना, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या का x, तो कितना गुना? 2 गुना से 3 अधिक थी, प्लस क्या? 3। कौन दिक्कत है? यहां तक एक नग का कीमत आपको समझ में आ गया, कितना है? 2x प्लस का कितना? 3। अब क्वेश्चन में जैसे कह रहा है वैसे आप कर लीजिए। क्वेश्चन में आपका कह रहा है, बोल रहा है कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया है। कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। यानी कि जिस दिन ये चीज काउंट किया गया, उस दिन जितना भी मतलब कि बनाया गया बर्तन या जितना भी नग बनाया गया, उसमें टोटल रुपया खर्चा हुआ कितना? 90 रुपया खर्चा हुआ, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देंगे तो ये बर्तन जो है ना, बर्तनों की संख्या कितनी है? 1 से है, और एक नग का लागत है कितना?
2x प्लस का कितना 3, तो उस दिन कितने नग बनाए गए या नग बनाने में कितना रुपया का खर्च हुआ, तो वो आपका हो जाएगा x इंटू क्या 2x प्लस 3। यहां लिख सकते हैं अब दोनों का मतलब कि कुल का गुणा करेंगे एक नग का कीमत। मान लीजिए कितना बर्तन इस बनाया गया नहीं पता है, 100 गया, और एक बर्तन बनाने में या एक नग को बनाने में कितना रुपया लग रहा है 2x प्लस का 3। तो उस दिन टोटल रुपया कितना का खर्चा हुआ, तो x में 2x से क्या करेंगे गुणा करेंगे। यहां लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है। तो लिख सकते हैं x इंटू का 2x प्लस का कितना 3, 2x प्लस 3 इक्वल टू कितना रुपया लागत हुआ है 90 रुपया, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, यहां से इसमें गुणा करेंगे, बारी बारी से गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये 90 प्लस में इधर आएगा किसमें हो जाएगा माइनस में, 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का कितना 90 इक्वल टू 0। अब जरा ध्यान दीजिए, ये द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया, और द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया तो आपको बताए थे कि a में और c में गुणा कराया जाता है। 90 दूनी हो जाएगा 180, 90 दूनी कितना 180, और 180 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे तो ये होगा 90, ये होगा 2 से फिर मतलब 45, उसके बाद फिर 3 से जाएगा 15, उसके बाद 3 से जाएगा 5। इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए प्लस का 3 आ जाए, ठीक है। तो एडजस्ट करते हैं, जरा देखते हैं। देखिए तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना 12, यानी एक बार 12 निकला, और 3 पांचे कितना 15, एडजस्ट हो गया। 15 में से अगर 12 को घटा देंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। इसका मतलब कि 15 को प्लस में और 12 को किस में माइनस में रख लेते हैं। जरा ध्यान देंगे, यहां पर लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस का कितना 15x माइनस का कितना 90 इक्वल टू 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा ध्यान देंगे, इस दोनों में से कॉमन लेते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, तो पहला नंबर तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, कॉमन हो जाएगा। उसके बाद x इसमें है x इसमें है, x भी कॉमन हो जाएगा। इसमें क्या बचा x माइनस 12 निकल गया, तो सुनिए यहाँ पर 12 में से 2 निकला हुआ तो 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा, x निकल गया है, काम खत्म। प्लस का ये 15 निकलेगा तो क्या होगा x माइनस 15 छक्का 90 और इक्वल टू क्या 0। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये देखिए दोनों बराबर आ गया, x माइनस 100 और x माइनस 100 दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण क्या है सही है। आगे चलते हैं, जरा ध्यान देंगे, इसको हटाते हैं। देखिए तो यहां से x माइनस 6 को कॉमन लीजिए। जब x माइनस 6 को हम कॉमन ले लेंगे तो आप बताओ इसमें से x माइनस 6 निकल गया, क्या बचा 2x, तो यहां पर हो गया क्या 2x। x माइनस 6 कॉमन हो गया, प्लस का क्या बचा है 15 इक्वल टू क्या 0। इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, एक बार x माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक बार 2x प्लस 15 इक्वल टू क्या 0। इसको देखिए तो ये माइनस में उधर जाएगा, प्लस में x बराबर 6 हो जाएगा प्लस का, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 2x बराबर माइनस का 15 हो जाएगा, ये 2 गुणा में इधर आएगा भागा में, x बराबर माइनस का 15 बटा कितना 2। अब थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पर ये ध्यान देंगे कि निगेटिव बोला तो आंसर होगा नहीं, ये खत्म हो गया। डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, यानी हमारा आंसर हुआ 6। थोड़ा ध्यान देंगे, तो उस दिन पूछा है, पहले ध्यान दीजिए क्या पूछा है, तो निर्मित बर्तनों की संख्या बताओ। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या क्या माने हैं x माने हैं, तो लिख सकते हैं कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या बराबर x माने है ना, लेकिन यहां पर कितना है 6, तो बर्तन उस दिन कितना निर्मित हुआ 6। अब पूछा है कि और प्रत्येक नग का लागत बता दीजिए, तो यहां लिख देंगे प्रत्येक नग का लागत बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या है 2x प्लस 3, तो 2x के जगह पर 6 और प्लस का 3। अब ये देखिए तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा। अब यहां पर भी ध्यान दे देते हैं, भेजे लिख देते हैं। देखिए तो 3 दूनी कितना 6 दूनी कितना 12 और प्लस का 3 अर्थात कितना हो गया 15, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं कितना 15 रुपया। एक नग का लागत कितना रुपया
15 रुपया, और उस दिन बर्तनों की संख्या कितनी निर्मित की गई, तो 6 बर्तन निर्माण किए गए। अब इसको बेहतर रूप से देख लीजिए और इसके बाद यहीं पर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। ये चैप्टर पूर्णतः रूप से आपका समाप्त हुआ और आगे चलेंगे। अगला चैप्टर को हम लोग देखेंगे अगले क्लास में, और एक बात ध्यान रखेंगे, बेहतरीन ढंग से पीछे का भी क्लास कर लेंगे और आगे जो क्लास स्टार्ट होगा उसको भी हम लोग देखेंगे। तभी समझ में आएगा जब पीछे का क्लास आप लोग किए होंगे। तो चलते हैं, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट दोस्तों।